शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार डॉक्टर कुबेर नाथ राय का निबंध सूर और अतिसूर प्रस्तुत है। इसके माध्यम से सूर के द्वारा भारतीय संस्कृति पर विचार किया गया है। आइए देखते हैं। पौ फटी, सूरज का लाल घोड़ा हिनहिना गया। सिंहों ने आंखें खोलकर अंगड़ाई ली, फिर मुख फाड़कर आ ओम करके अपने सप्तवर्णी फिर एकादशवर्णी विकराल ओंकार का उच्चारण किया। एक बार, दो बार, तीन बार। अरुण वर्ण सूर का यह शानदार स्वागत मनुष्य के अतिरिक्त केवल सिंह ही कर सकता है। अन्य किसी मानवेतर प्राणी से यह संभव नहीं। बेचारे काक कोकिल ने भी अपनी मातृभाषा में छंद सोठा जो बन पड़ा इस अरुण अश्वारोही के स्वागत में पढ़ा। हस्तीयूथ का मतलब हाथियों का झुंड। हस्तीयूथ ने सुंदर दंड उठाकर राज से सलाम किया और चिघाड़ कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। गंगा तीरी धेनुओं ने हम ध्वनि से रंभाना शुरू किया और बछड़ों तथा बच्चों ने उछल कूद कर तथा कोलाहल करके अपना उल्लास व्यक्त किया। सूरज के लाल घोड़े की हिनहिनाहट सुनते ही सबरी धारण करके चलने वाले रात्रिचर गण, रात्रि में औरों की खेती उखाड़ने वाले गोपाल एवं महिषपाल गण। गोपाल गण का मतलब गाय पालने वाले, महिषपाल गण का मतलब है भैंस पालने वाले लोग। अंधकार में धार गुप्ती मारने वाले तस्करगण यानी चोर एवं उनके सरकारी तथा गैर सरकारी मातुल यानी मामा, ये सभी के सभी विश्राम गह्वर ढूंढने लगे। गह्वर का तथा खो या गुफा। कौटिल्य तथा मेकियावेली की पोथियों पर बेष्टन लपेट दिया गया और इनके उपासक गण भी राम नाम भजते हुए नजर आने लगे। सारे छलछंद कुहक अपघात इंद्रजाल टूटकर छिन्न भिन्न हो गए, क्योंकि भगवान का उदय होने जा रहा है। राम जी की बेला आ रही है। ज्यों ही कृष्णवन आकाश पर हल्की क्रांति या आभा का आभास फूटा, त्यों ही सारी नॉर्मल तृषाओं और दमनों और उत्पीड़नों के प्रेत, सैडिज्म और विकृत लिबिडो की अतृप्त लालसा, यक्षणिया क्रूरता और कामुकता के सर्प स्वापद मारे शर्म के अपने अपने अंध गह्वरों में चले गए। पौ फटी, पूर्व के द्वार पर लाल घोड़ा हिनहिना गया और नन्ही नन्ही किरण कन्याएं, असंख्य सविताएं धरती के श्रृंग श्रृंग, शाख शाख, पत्र पत्र, फुनगी फुनगी पर उतरने लगे। यह लाल उस खूनी लाल से भिन्न है जो तमसा रात्रि का पाप पुष्प है, जो अंधकार में गुप्ती मारने वालों का एवं दंत नख तीक्ष्ण करने वालों का रंग है। यह लाल मंगलमय अरुण वर्ण है। जननी के सीमांत जैसा, गणेश जी के दिव्य ललाट जैसा पवित्र कुमकुम वर्ण लाल। प्रतिदिन प्रातः अरुण वर्ण घोड़ों का एक रथ अंधकार समुद्र को मथित करते हुए उदित होता है। उसमें 7 घोड़े जुते हैं, परंतु वैदिक कवि उस रथ का स्तवगात करते हुए बताता है कि ये 7 अश्व वस्तुतः एक ही अश्व है। यही है तेजस्वी धावमान काल तुरंग। सतरंगी लगाम रहने से एक ही घोड़ा 7 वर्ण धारण कर लेता है, परंतु वस्तुतः वह एक ही घोड़ा है। वहाँ लिखा गया, अथर्ववेद में लिखा गया है, कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि तमारोहन्त कभयो विपश्चितः तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। काल एक तुरंग है, सप्तरश्मियों वाला तुरंग। उस पर सर्वज्ञ कवि सवार होता है। उस कवि के रथ के चक्र ही ये सारे भुवन हैं।
यह कवि है स्वयं सूर्य, जो सृष्टि को सतरंगी माया पट का रूप दे देता है। अपनी असंख्य किरण कन्याएं भेजकर धरणी के कविगण इसी महाकवि की कन्या सावित्री की प्रार्थना करते हैं और उसे श्रद्धा, सावित्री, सविता आदि नामों से पुकारते हैं। उषा को चाक्षुष अवतरण दृश्य इसी देवता का काव्य है। तभी तो वैदिक कवियों ने कहा है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीरयति। देवता की इस कविता को देखो, जो न कभी मरती है और न जीर्ण होती है। सारी वैदिक कविता ही सूर्यवर्ती ज्योति का काव्य है। वैदिक कविता ही क्यों, समूचे भारतीय साहित्य की असली प्रकृति सूर्य प्रधान है। ये सावित्री संपृक्त और सूर्यवती ज्योति से सुप्रकाशित साहित्य है। भारतीय साहित्य की 3 आँखें हैं, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत, और बाह्य दृष्टि से देखने पर इनकी प्रकृति, रीत और विषय वस्तु में क्रमशः सूर्य, अग्नि और सोम तत्वों का प्राधान्य है। ये तीनों काव्य भारतवर्ष के दिव्य त्रिनेत्र हैं। इन्हीं तीनों नेत्रों के माध्यम से भारतवर्ष सृष्टि के देश काल को और देशातीत कालातीत को देखता पहचानता आ रहा है। भविष्य में भी चश्मा चाहे जो चढ़े, आँखें यही रहेंगी। परंतु इन तीनों को सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो अंतिम विश्लेषण में एक ही तत्व हाथ आएगा, वह है सूर्य तत्व। अग्नि सूर्य की ही एक प्रकृति है, दाहिका प्रकृति, और सोम कला मूलतः सूर्यवती ज्योति का ही एक रूपांतर है। एक ही मधु है जो अग्नि की स्वाहा शिखा में उपासना बनकर स्थित है, सूर्य की ज्योति में कर्म बनकर स्थित है और सोम की कला में भोग बनकर स्थित है। सारे मधु का दाता स्रोत देवता एक ही है। उसी देवता को नायक बनाकर ये तीनों काव्य रचे गए हैं। आदि नायक और मूल नायक है यही कवि सूर्य, अश्वारोही सूर्य या महारथी सूर्य। श्रीमद्भागवत बाह्यतः सोम काव्य होते हुए भी इसी आदित्य मधु का कीर्तमान है। इसी काव्य के अंतिम स्कंद में सूर्य के रथ का अपूर्व वर्णन है। वस्तुतः यह सूर्यात्मा हरि का ही रथ है। श्रद्धा के माध्यम से ही ध्यान लोक में इसका साक्षात्कार संभव है, अन्यथा नहीं। सूर्य के 12 रूप हैं जो द्वादश आदित्य कहलाते हैं। यह रूप धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, त्वष्टा, विष्णु, अंशु, भग, पूषण और पर्जन्य नामों से क्रमशः चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 मासों में विहार करते हैं। प्रत्येक मास में एक आदित्य विषय का रथ चलता है और उसके साथ साथ एक ऋषि, एक गंधर्व, एक अप्सरा, एक यक्ष, एक नाग और एक राक्षस संयुक्त रहता है। ये सातों मिलकर एक सौर गण की रचना करते हैं, जिसकी अवधि 1 मास होती है। सूर्य का यह अपूर्व रथ पूर्व दिशा के उदयाचल से उठता है। रथ के आगे आगे अबोध बच्चों जैसे नन्हे नन्हे 60,000 बाल खिल रिस पहाड़ा रटते हुए प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह रथ की ओर मुख करके बृहत शाम का निरंतर पाठ करते हुए चलते हैं। ऋषि ऋचाओं का उद्गान करते हुए चलता है। गंधर्व उस उद्गान से ताल बैठाते हुए वीणा वादन करता चलता है। अप्सरा रथ के सम्मुख प्रकाश पट पर नृत्य करती चलती है। यक्षगण रथ का निरंतर परिवर्तित अलंकरण और साज रचते हुए चलते हैं। नाग रथ के धुरों और जोड़ों में अपने अंग लपेटकर रस्सी की तरह कसे चलता है और पीछे से भीमकाय महाबाहु राक्षस रथ को ठेलता चलता है। आगे आगे मरुदगामी 7 अश्व धावमान हैं, परंतु पीछे विरोधी दिशा में उच्छ्रवा रथ को खींच रहा है, जिससे गति असंयमित न हो और ऋतु चक्र तथा दिवस चक्र की अवधि में त्रुटि मात्र भी हेरफेर न हो पाए। यह रथ अपूर्व शोभा, अपूर्व पवित्रता, अपूर्व उद्गान, अपूर्व बल के साथ साथ
महान उत्तरदायित्व और महान संयम का प्रतीक है। एक सधे हुए छंद में दिवस, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर के काल चक्र की रचना करते हुए इस कवि सूर्य का रथ अविराम चल रहा है। प्राण का, स्वाद का, मधु का, जीवन का तथा जीवन को प्रकाशित करने वाली अन्नवती, जलवती, वागवती ज्योतियों का वितरण करता हुआ सूर्य अपने उत्तरदायित्व और महान संयम के साथ विचरण कर रहा है। सूर्य की इस शोभा यात्रा के पात्र प्रतिमास बदलते रहते हैं। यदि यह ज्येष्ठ मास है जिसकी वैदिक संज्ञा है शुक्र, तो इसमें सूर्य का नाम है मित्र। ऋषि है अत्रि, गंधर्व है हाहा, अप्सरा है मेनका, यक्ष है रत्स्वन, नाग है तक्षक और राक्षस है पौरुषे। अगला मास होगा आषाढ़, अर्थात वैदिक भाषा में सूची, और ये सातों बदल जाएंगे। सूर्य होगा वरुण, ऋषि होंगे वशिष्ठ, गंधर्व होगा हुहु, अप्सरा होगी रंभा, यक्ष होगा सहजन्य, नाग होगा शुक्र और राक्षस होगा चित्रस्वन। यदि कोई नहीं बदलेगा तो वह है बालखिल्य समुदाय। शायद अंगुष्ठ मात्र के ये 60,000 नन्हे मुन्ने ऋषिगण मचल जाते हैं और अपनी निरंतर धावमान पाठशाला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वास्तव में श्रीमद् भागवत का यह काव्य में वर्णन सूर्य का नहीं, अति सूर्य अथवा परासूर्य, जिसे ट्रांसेंडेंटल सन का वर्णन है, जिसे ट्रांसेंडेंटल सन कहा जाता है का वर्णन है। अति सूर्य है स्थूल सूर्य, गोलक का ही अधिष्ठाता देवता। वस्तुतः ये अति सूर्य और कोई नहीं, साक्षात परमात्मा ही है, जिसके चक्षु हैं सूर्य, चंद्र और अग्नि, जिसकी प्रश्विनी शक्ति है सविता और जिसका उपासना मंत्र है सावित्री। यह अतिसूर्य ही स्वयंभू है, कवि है, धाता विधाता है, मधु माधव है। ये जो सवेरे लाल धक धक चमकता चक्का उगता है वह तो इसके अनंत चक्रों वाले विराट रथ का एक चक्का मात्र है। वहाँ लिखा गया तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा, तीनों भुवनों के सारे लोग उसके रथ के चक्र हैं। हमें जो दृश्यमान होता है वह सवार नहीं है, सवार के अनंत व्यापी रथ का एक पहिया मात्र है। हमारे MSC मित्र ही नहीं, हमें भी कहते हैं कि जो प्रातः दिखाई देता है वह देवता नहीं, जिसका वर्णन भागवत में है वह देवता तो वांग मनसा अगोचर है। उसका बोध तो इन दुर्बल चर्मेंद्रियों द्वारा संभव नहीं। वह देवता अतिशूर समस्त भुवनों के रथ पर सवार होकर उन्हें जीवन और प्राण की गति कक्षाओं पर चला रहा है। 60,000 बाल खिल्लियों का स्तोगान, ऋषियों का सामपाठ तथा अप्सराओं का मंगलमय नृत्य इस अतिसूर्य के सम्मुख हो रहा है, स्थूल प्रातःकालीन अरुण चक्र के सम्मुख नहीं। स्थूल सूर्य का वर्णन अरिस्टार्कस, ब्रह्मगुप्त, वारामिहिर, टालमी, कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो देते हैं। तो इस अतिसूर्य का वर्णन है मंत्र दृष्टा ऋषियों ने। इस अतिसूर्य का वर्णन किया है मंत्र दृष्टा ऋषियों ने। उनके सारे साम और स्तोम का विषय यही अतिसूर्य है। स्थूल सूर्य और अतिसूर्य में वही संबंध है जो खड़ाऊ और रामचंद्र में था। तो भी भरत ने खड़ाऊ के ही मंगलानुशासन में राजकाज चलाया। ये स्थूल सूर्य तो भावबोध का एक आधार मात्र है, जिसके माध्यम से हम अपने मन को अतिसूर्य के निकट ले जा सकते हैं। उस अतिसूर्य से संबंध स्थापित करने का यह सरलतम उपाय है। जिन्होंने रथंतर और बृहत साम की रचना की थी, उनके स्तोगान का लक्ष्य निश्चय ही हाइड्रोजन, हीलियम, कोबाल्ट की यह अभिप्राय ज्वलंत चुल्लिका नहीं थी। यह बात उनके स्तोगान की भाषा से ही पंक्ति पंक्ति में स्पष्ट है। उनकी सारी वंदना अतिसूर्य या परासूर्य को संबोधित की गई है, अतः बिना बूझे समझे उन्हें व्यर्थ धिक्कारने में कोई तुक नहीं। महाभारत के शांति पर्व में
याज्ञवल्क्य ने गंधर्व विश्वावसु को कुछ प्रश्न करता है। याज्ञवल्क्य से गंधर्व विश्वावसु कुछ प्रश्न करता है। विश्व क्या है? विश्व क्या है? अश्व क्या है? अश्वा क्या है? विश्व क्या है? विश्वा क्या है? अश्व क्या है? अश्वा क्या है? मित्र क्या है? वरुण क्या है? सूर्य क्या है? अतिसूर्य क्या है? याज्ञवल्क्य सरस्वती का चिंतन करके मन का मंथन करने लगे और उस मानस मंथन से दही से घृत की भांति उत्तर अपने आप मन में उदित होने लगे। विश्व है पुरुषोत्तम, विश्व अव्यक्त प्रकृति, अश्व है पुरुषोत्तम और अश्व है अव्यक्त प्रकृति। मित्र है पुरुषोत्तम और वरुण यानी जल तत्व है अव्यक्त प्रकृति। अतिसूर्य है पुरुषोत्तम और सूर्य है अव्यक्त प्रकृति। यह अव्यक्त प्रकृति ही परम प्रकृति का महत्व या प्रधान रूप है, जिस पर पुरुष या जीवात्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है और जिसका रूपांतर होता है अहंकार में, जो व्यक्तित्व रचना का केंद्र बिंदु है। अतः अतिसूर्य है पुरुषोत्तम या परमात्मा और सूर्य है अस्मिता या व्यक्तित्व की जनन भूमि। दोनों चेतन है। वस्तुतः प्रातः अरुणोदय का जो स्थूल अरुणवर्ण सूर्य हम देखते हैं वह तो सूर्य भी नहीं बल्कि असूर्य है, जड़ प्रकृति है, पंच महाभूत समुदाय मात्र है। अति सूर्य का बोध मिलता है सांख्य योग के द्वारा। विशुद्धम बीजरम हृदय कमल में सूर्य अर्थात चेतन प्रकृति या व्यक्तित्व का बोध मिलता है। काव्य साहित्य और अर्थशास्त्र के माध्यम से अति सूर्य है अधिदैवत, सूर्य है आध्यात्म और असूर्य है अधिभूत, जो क्रमशः दार्शनिक, कवि और वैज्ञानिक के विषय हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णित रथारोही सूर्य अति सूर्य है, परंतु अरिस्टार्कस, ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर, कोपरनिकस, केपलर का सूर्य है वस्तुतः असूर्य या जड़ प्रकृति का अधिभूत रूप, पंच महाभूतों का पिंड मात्र। अतः श्रीमद् भागवत में वर्णित इस अति सूर्य के रथ का अवतरण अपनी प्रतीकात्मक भाषा के धरातल पर सही वर्णन है। कहीं कोई वंचना नहीं, कहीं कोई अपलाप नहीं, सब कुछ ही सत्य अनुभवों को बूंद बूंद जोड़कर इकट्ठा किया हुआ मानस मधु है। इस मानस मधु का स्वाद पाने की क्षमता जिनमें है वे जानते हैं कि यह रथ ध्यान के मन के मधुमय लोक में अवश्य उतरता है और तब 60,000 नन्हे मुन्ने निष्पाप बालखिल्यों के कंठ से समुद्र तरंगों जैसी पवित्र सामधेनी उठती है। उर्वशी और अम्बा के चरण मानस भूमि पर छनछना छंदोबद्ध रीत में पड़ने लगते हैं। ब्रह्मरंध्र कपाल से लेकर ललाट और पलकों तक प्रस्फुटित कमलवन में परिवर्तित हो जाता है और सारा स्थूल दैहिक अस्तित्व गंध और शब्द बनकर वायु और व्योम में विलीन होने की अवस्था में पहुंच जाता है। इस अति सूर्य की जो परम चैतन्य का आदि स्रोत है, क्षणिक हल्की छाया भी हमारी व्यक्तिगत चेतना पर पड़ जाती है तो यह अरुण रथ हमारे व्यक्तित्व में जय बनकर, आशीर्वाद बनकर, चिरंतन काव्य बनकर निवास करने लगता है। जिनकी मनोभूमि में यह अतिसूर्य अपनी सविता शक्ति स्थापित कर देता है, अपना अवतरण प्रतिष्ठित कर देता है, वे पुरुषोत्तम या अवतार कहे जाते हैं। ऐसे ही अवतार हैं राम और कृष्ण, व्यास और कपिल, बुद्ध और महावीर। हमारा राष्ट्रीय काव्य रामायण जो भारतीयता की सगुण साकार प्रतिमा या बिंब उद्घाटित करने के लिए रचा गया, इसी अतिसूर्य का 100% मानवीय संस्करण उपस्थित करता है। राम के चरित्र में रामायण नाम ही इस बात का द्योतक है कि यह सूर्य प्रतिबद्ध काव्य है। रामायण अर्थात राम नामक अतिसूर्य पुरुष का अयन वृत्त, अयन शुद्धता ज्योतिष शास्त्र का शब्द है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं जो गायत्री या सविता मंत्र के 24 अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शरद पूर्णिमा बीते 15 दिन हो गए। इस समय दामोदर दास अर्थात कार्तिक मास चालू है और मैं मन वृंदावन की परिक्रमा आजकल नित्य करता हूँ। आकाश वीथी पर सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर चुका है। इस मास में इसका रथ आधा चित्रा, पूरा स्वाति और फिर आधा विशाखा यानी राधा
नक्षत्रों का भोग करता हुआ पूरे 30 दिनों तक चलता रहेगा। चित्रा की धूप बड़ी रूपसी होती है। स्वाति में मेघगण एक आध दिन के लिए पुनः लौट आते हैं। बांस को वंशलोचन, सीपी को मोती, कदली गुम्फ को कर्पूर और त्रसी चातक को जीवन जल का दान दिए जाते हैं। महज 2 दिन 1 दिन की फुहार बहार है, अन्यथा ये पावसकाल थोड़े है। बाहर की कौन कहे, मन के भीतर की बजती मेघ मृदंग और ताल मंदिरा की ध्वनियाँ कब की थम चुकी हैं। तो मन अपने श्रृंगार कलाप का त्याग करके विरागी बन चुका है। धरती पर कार्तिक मास परिश्रम का पवित्र मास है। मर्द और बलिवर्द यानी बैल दोनों के लिए एक और स्वर्ण धान्य खेत पथार में लगा है। कटने के लिए सुनहली फसल तैयार हो गई और दूसरी ओर खेतों में जुताई चालू है। पानी पटाया जा रहा है। चास कौन पटेला हो रहा है। शस्य के वपन की तैयारी हो चुकी है। अब गेहूं, चने, जौ के बीज हराई में डाले जा रहे हैं। अगले मास मार्गशीर्ष में धरती का धान घर की बखार में पहुंच जाएगा और हराई का बीज गेहूं, चने का धान बन जाएगा तथा खेत खेत में नारायण की नई अन्नवती ज्योति का अवतरण होगा। हरित वर्ण वाली अन्नवती ज्योति। परंतु इसके लिए कार्तिक में मर्द और बलिवर्द दोनों को खटना है। दोनों को श्रद्धाताप बर्दाश्त करना है। शरद का आतप बड़ा ही प्रखर होता है। गोसाई जी ने लिखा है कि इस आतप अर्थात धूप का जहर रात्रि काल में चंद्रमा खींच लेता है। उन्होंने लिखा है, शरदा तपनि शशि अपहरहि। तो भी यह शरद कालीन मध्याह्न सूर्य तीसरा नेत्र खोलकर हकड़ते हुए रुद्र वृषभ जैसा ज्येष्ठ सूर्य नहीं। उस समय तो आसमान का चेहरा इतना रोबीला हो जाता है कि आंख मिलाने का साहस नहीं होता। ज्येष्ठ सूर्य तो डिक्टेटर है तानाशाह, पर कार्तिक सूर्य लोकतंत्र का तेजस्वी नेता है जो दोपहर को हाँक डांट से काम कराता है पर सुबह शाम कुशल मंगल बड़े मज़े से पूछता है। शरद प्रात में सौम्य कांत मुख वाला सूर्य मुझे बड़ा ही मिलनसार लगता है। गोया अभी कुछ पूछ बैठेगा, कैसे हो, सब ठीक है ना। मैं जानता हूँ यह सूर्य कितना भी दूर क्यों न हो बेगाना नहीं, अपना सखा है, अपना सागोत है। अहंकार के कारण अपनी अस्मिता की सीमा में बंधकर मैं उससे कुछ भिन्न सा लगता हूँ, परंतु वास्तव में वह यदि अति सूर्य यानी परमात्मा है तो मैं भी सूर्य यानी जीवात्मा हूँ। अष्टधा प्रकृति का माया परिधान धारण करके मैं अपने में असूर्य यानी जड़ प्रकृति से लगता हूँ, परंतु वस्तुतः जो वह है वही मैं भी हूँ। वह महासुपर्ण है तो मैं युगृद्ध, परंतु कौन नहीं जानता कि सुपर्ण गृद्ध दोनों एक ही गोत्र स्पीसीज के जीव हैं। इसी से प्रातः सूर्य का चेहरा देखने में मुझे एक अद्भुत सुख मिलता है, चाहे वह कोई भी मास अथवा कोई भी ऋतु क्यों न हो। आभास्वर प्रातः सूर्य को देखकर मेरे मन का एक एक भाव परमाणु, मेरे रक्त की बूंद बूंद, मेरे अंग का रोम रोम प्रार्थना करने लगता है और भीतर के सठ चक्र भी संपुटित और मुखलित होने लगते हैं तथा सरतल्प पड़े हुए पुरुष व्याघ्र भीष्म पितामह की यह गिरा मुझे स्मरण आने लगती है। हिरण्य वर्णम यम गर्भ मदिते दैत्यनाशम एकम द्वादशधा यज्ञे तस्मै सूर्यात्मने नमः। अर्थात जो हिरण्यवर्ण है, जो आदित्य के गर्भ से उत्पन्न है, जो दैत्यों का नाशक है और जो एक होकर भी 12 रूपों में व्यक्त होता है, उस सूर्यात्मा प्रभु को नमस्कार। समाप्त। आज हम निबंध कवि और कविता पढ़ेंगे जो कि आचार्य महावीर शब्दविधि का निबंध है। यह निबंध
पुनर्नव जागरण काल अर्थात द्विवेदी युग के प्रतिष्ठापक या जिनके नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण किया गया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। यह निबंध लगभग 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस निबंध में कवि और कविता के गुण दोष, उनके संबंध और एक अच्छी कविता के क्या क्या लक्षण होते हैं, इस विषय में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाश डाला है। आइए निबंध देखते हैं। अच्छी कविता लिखना सबका काम नहीं है और इस बात का विचार आजकल के कितने ही पद्य रचनाकर्ता बहुत कम करते हैं। उन्होंने कविता लिखना बहुत सहज काम समझ लिया है। वे शायद तुली हुई पंक्तियों को ही कविता समझते हैं। यह भ्रम है। कविता एक चीज़ है, तुली हुई शब्द स्थापना दूसरी चीज़। यह बात सिद्ध समझी गई है कि अच्छी कविता अभ्यास से नहीं आती। जिसमें कविता करने का स्वाभाविक मादा होता है वही कविता कर सकता है। देखा गया है कि जिस विषय पर बड़े बड़े विद्वान अच्छी कविता नहीं कर सकते, उसी पर अपढ़ और कम उम्र के लड़के कभी कभी अच्छी कविता लिख देते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद स्वाभाविक होती है। इस्तेदाद का अर्थ होता है आदत, प्रवृत्ति या प्रतिभा। ईश्वर दत्त होती है। जो चीज़ ईश्वर दत्त है वो अवश्य लाभदायक होगी, वो निरर्थक नहीं हो सकती। उससे समाज को कुछ न कुछ लाभ अवश्य पहुँचता है। अतएव यदि कोई यह समझता हो कि कविता करना व्यर्थ है तो यह उसकी भूल है। हाँ, कविता के लक्षणों से च्युत यानी गिरे हुए तुले हुए वर्णों या मात्राओं की पद्य मालिकाओं का प्राचुर्य है। इससे यदि कविता को कोई व्यर्थ समझे तो आश्चर्य नहीं होता। कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनने वाले पर कुछ न कुछ असर न हो। कविता से दुनिया में आज तक बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। इस बात के प्रमाण मौजूद है। अच्छी कविता सुनकर कविता का तरस के अनुसार दुख, शोक, क्रोध करना और जो सद्भाव पैदा हुए बिना नहीं रहते। जैसा भाव मन में पैदा होता है, कार्य के रूप में फल भी वैसा ही होता है। हम लोगों में पुराने ज़माने में भाट, चारण आदि अपनी कविता ही की बदौलत वीरों में वीरता का संचार कर देते थे। पुराने आदमी कहानी प्रसंगों का वर्णन सुनने और उत्तर रामचरित और आदि दृश्य काव्यों का अभिनय देखने से जो अश्रुपात होने लगता है वह क्या है? ये अच्छी कविता ही का प्रभाव है। पुराने ज़माने में ग्रीस में एथेंस नगर वाले स्पार्टा वालों से बैर भाव रखते थे। ग्रीस यानी यूनान में दो प्रसिद्ध नगर थे, एथेंस और स्पार्टा। दोनों में आपस में बैर भाव था, यानी वैमनस्यता थी, लड़ाई थी। एक टापू के लिए उनमें कई लड़ाइयाँ हुई पर हर बार एथेंस वालों की ही हार हुई। इस पर सोलन नाम के विद्वान को बड़ा दुख हुआ। उसने एक कविता लिखी। उसने एक ऊंची जगह पर चढ़कर एथेंस वालों को सुनाया। कविता का भावार्थ यह था, मैं एथेंस में ना पैदा होता तो अच्छा था। मैं किसी और देश में क्यों ना पैदा हुआ। मुझे ऐसे देश में पैदा होना था जहाँ के निवासी मेरे देश भाइयों से अधिक वीर, अधिक कठोर हृदय और उनकी विद्या से बिल्कुल बेखबर हो। मैं अपनी वर्तमान अवस्था की अपेक्षा उस अवस्था में अधिक संतुष्ट होता। यदि मैं किसी ऐसे देश में पैदा होता तो लोग मुझे देखकर यह तो न कहते कि यह आदमी उसी एथेंस का रहने वाला है जहाँ वाले स्पार्टा के निवासियों से लड़ाई में हार गए और लड़ाई के मैदान से भाग निकले। प्यारे देश बंधु, अपने शत्रुओं से जल्द इसका बदला लो। अपनी इस कलंक को फौरन धो डालो। अपने लज्जाजनक पराजय के अपयश को दूर कर दो। जब तक अपने अन्यायी शत्रुओं के हाथ से अपना छीना हुआ देश न छुड़ा लो तब तक एक मिनट भी चैन से न बैठो। लोगों के दिल पर इस कविता का इतना असर हुआ कि फौरन स्पार्टा वालों पर फिर चढ़ाई कर दी गई और जिस टापू के लिए बखेड़ा यानी झगड़ा हुआ था उसे एथेंस वालों ने लेकर ही चैन लिया। इस लड़ाई में सोलन ही सेनापति बनाया गया था। रोम, इंग्लैंड, फारस आदि देशों में इस बात के सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं कि कवियों ने असंभव बातें संभव कर दिखाई। जहाँ पस्त हिम्मती का दौरा था वहाँ जोश पैदा कर दिया। जहाँ शांति थी वहाँ गदर मचा दिया। अतएव कविता एक असाधारण चीज़ है, परंतु विरले ही को सत्कवि होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब तक ज्ञान वृद्धि नहीं होती तब तक सभ्यता का जमाना नहीं आता। तभी तक कविता की उन्नत होती है।
क्योंकि सभ्यता और कविता में परस्पर विरोध है। सभ्यता और विद्या की वृद्धि होने से कविता का असर कम हो जाता है। कविता में कुछ न कुछ झूठ का अंश जरूर रहता है। असभ्य अथवा अर्धसभ्य लोगों को यह अंश कम खटकता है, शिक्षित और सभ्य लोगों को बहुत। तुलसीदास की रामायण के खास स्थलों का जितना प्रभाव स्त्रियों पर पड़ता है उतना पढ़े लिखे आदमियों पर नहीं। पुराने काव्यों को पढ़ने से लोगों का चित्त जितना आकृष्ट होता था उतना अब नहीं होता। हजारों वर्ष से कविता का क्रम जारी है। जिन प्राकृतिक बातों का वर्णन कवि करते हैं उनका वर्णन बहुत कुछ अब तक हो चुका है। जो नए कवि होते हैं वे भी उलटफेर से प्रायः उन्हीं बातों का वर्णन करते हैं। इसी से कविता कम हृदय ग्रहणी होती है। संसार में जो बात जैसी दिख पड़े कवि को उसे वैसे ही वर्णन करना चाहिए। उसके लिए किसी तरह की रोक या पाबंदी का होना अच्छा नहीं। दबाव से कवि का जोश दब जाता है। उसके मन में जो भाव आप पैदा होते हैं उन्हें जब वह निडर होकर अपनी कविता में प्रकट करता है तभी उसका असर लोगों पर पूरा पड़ता है। बनावट से कविता बिगड़ जाती है। किसी राजा या किसी व्यक्ति विशेष के गुण दोषों को देखकर कवि के मन में जो भाव उद्भूत हों उन्हें यदि वह बेरोक टोक प्रकट कर दे तो उसकी कविता हृदय द्यावक हुए बिना न रहे। परंतु परतंत्रता या पुरस्कार प्राप्ति या और किसी कारण से सच बात कहने में किसी तरह की रुकावट पैदा हो जाने से यदि उसे अपने मन की बात कहने का साहस नहीं होता तो कविता का रस जरूर कम हो जाता है। इस दशा में अच्छे कवियों की भी कविता नीरस अतएव प्रभावहीन हो जाती है। सामाजिक और राजनीतिक विषयों में कटु होने के कारण सच कहना भी जहाँ मना है वहाँ इन विषयों पर कविता करने वाले कवियों की उक्तियों का प्रभाव क्षीण हुए बिना नहीं रहता। कवि के लिए कोई रोक न होनी चाहिए अथवा जिस विषय में रोक हो उस विषयों पर कविता ही नहीं लिखनी चाहिए। नदी, तालाब, वन, पर्वत, फूल, पत्ती, गर्मी, सर्दी आदि के वर्णन से ही उसे संतोष करना उचित है। खुशामद के ज़माने में कविता की बुरी हालत होती है। जो कवि राजा, नवाबों या बादशाहों के आश्रय में रहते हैं अथवा उनको खुश करने के इरादे से कविता करते हैं उनको खुशामद करनी पड़ती है। वे अपने आश्रयदाताओं की इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी स्तुति करते हैं कि उनकी पंक्तियाँ असलियत से बहुत दूर जा पड़ती हैं। इससे कविता को बहुत हानि पहुँचती है। विशेष करके शिक्षित और सभ्य देशों में कवि का काम प्रभाव उत्पादक रीति से यथार्थ घटनाओं का वर्णन करना है, आकाश कुसुमों के गुलदस्ते तैयार करना नहीं। अलंकार शास्त्र के आचार्यों ने अतिशयोक्ति को एक अलंकार जरूर माना है, परंतु अभावोक्तियाँ भी क्या कोई अलंकार हैं? किसी कवि की बेसिर पैर की बातें सुनकर किस समझदार आदमी को आनंद प्राप्त हो सकती है? जिस समाज के लोग अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं वह समाज कभी प्रशंसनीय नहीं समझा जाता। खुशामद पसंद आदमी कभी आदर की दृष्टि से नहीं देखे जाते। कारणवश अमीरों की झूठी प्रशंसा करने अथवा किसी एक ही विषय की कविता में कवि समुदाय के आमरण लगे रहने से कविता की सीमा कट छट कर बहुत थोड़ी रह जाती है। इस तरह की कविता उर्दू में बहुत अधिक है। यदि यह कहें कि आशिकाना यानी श्रृंगारी कविता के सिवा और तरह की कविता उर्दू में है ही नहीं तो बहुत बड़ी अत्युक्ति न होगी। किसी दीवान को उठाइए, किसी मसनवी को उठाइए, आशिक मासूकों के रंगीन रहस्यों से आप उसे आरंभ से अंत तक रंगी हुई पाइएगा। इश्क भी यदि सच्चा हो तो कविता में कुछ असलियत आ सकती है, पर क्या कोई कह सकता है कि आशिकाना शेर कहने से कहने वालों का सारा रोना, करहना, ठंडी सांसें लेना, जीते ही अपनी कब्रों पर चिराग जलाना सब सच है? सब न सही उनके प्रलापों का क्या थोड़ा सा भी अंश सच है? फिर इस तरह की कविता सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है। अनेक कवि हो चुके जिन्होंने इस विषय पर न मालूम क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नए कवि अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते हैं? वही तुक, वही छंद, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक। इस पर भी लोग पुरानी लकीर को बराबर पीटते जाते हैं। कभी तस्वैया घनाक्षरी दोहे सोठे लिखने से बाज नहीं आते। नक सिख नायिका भेद अलंकार शास्त्र पर पुस्तकों पर पुस्तकें लिखते चले जाते हैं। अपनी व्यर्थ बनावटी बातों से देवी देवताओं तक को बदनाम करने से नहीं सकुचाते। फल इसका यह हुआ कि कविता की असलियत काफूर हो गई है। काफूर होना यानी उड़ जाना, समाप्त हो जाना। उसे सुनकर सुनने वाले के चित्त पर कुछ भी असर नहीं होता, उल्टा कभी मन में घड़ा का उद्रेक अवश्य उत्पन्न हो जाता है। कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित
हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है, वह बर्बाद हो जाती है, भाषा में दोष आ जाता है। जब कविता की प्रणाली बिगड़ जाती है तब उसका असर सारे ग्रंथकारों पर पड़ता है। यही क्यों सर्वसाधारण की बोलचाल तक में कविता के दोष आ जाते हैं। जिन शब्दों जिन भावों जिन उक्तियों का प्रयोग कवि करते हैं उन्हीं का प्रयोग और लोग भी करने लगते हैं। भाषा और बोलचाल के संबंध में कवि ही प्रमाण माने जाते हैं। कवियों के ही प्रयुक्त शब्दों और मुहावरों का कोशकार अपने कोशों में रखते हैं। मतलब यह है कि भाषा और बोलचाल का बनाना या बिगाड़ना प्रायः कवियों के ही हाथ में रहता है। जिस भाषा के कवि अपनी कविता में बुरे शब्द और बुरे भाव भरते रहते हैं उस भाषा की उन्नति तो होती ही नहीं, उल्टे अवनति होती जाती है। कविता प्रणाली के बिगड़ जाने पर यदि कोई नई तरह की स्वाभाविक कविता करने लगता है तो उसकी निंदा करते हैं। कुछ नासमझ और नादान आदमी कहते हैं यह बड़ी भद्दी कविता है, कुछ कहते हैं ये कविता ही नहीं, कुछ कहते हैं ये कविता तो छंदो दिवाकर में दिए गए लक्षणों से च्युत है, यानी गिरी हुई है, भ्रष्ट है। तो अतएव यह निर्दोष नहीं। बात यह है कि जिसे अब तक कविता कहते आए हैं वही उनकी समझ में कविता है और सब कोरा काऊ। इसी तरह की नुक्ताचीनी से तंग आकर अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि गोल्ड स्मिथ ने अपनी कविता को संबोधन करके उसकी सांत्वना की है। वो कहता है, कविते ये बेकदरी का ज़माना है, लोगों के चित्त को तेरी तरफ खींचना तो दूर रहा, उल्टे सब कहीं तेरी निंदा होती है। तेरी बदौलत सभा समाजों और जलसों में मुझे लज्जित होना पड़ता है। याद रख, तेरी उत्पत्ति स्वाभाविक है। जो लोग अपने प्राकृतिक बल पर भरोसा रखते हैं वह निर्धन होकर भी आनंद से रह सकते हैं, पर अप्राकृतिक बल पर किया गया गर्व कुछ दिन बाद जरूर चूर्ण हो जाता है। गोल्ड स्मिथ ने इस विषय में बहुत कुछ कहा है, पर हमने उसके कथन का सारांश बहुत ही थोड़े शब्दों में दे दिया है। इससे प्रकट है कि नई कविता प्रणाली पर भ्रकुटी टेढ़ी करने वाले कवि प्रकांडों के कहने की कुछ भी परवाह न करके अपने स्वकृति पथ से जरा भी इधर उधर उचित नहीं समझते। नई बातों से घबराना और उनके पक्षपातियों की निंदा करना मनुष्य का स्वभाव ही सा हो गया है। अतएव नई भाषा और नई कविता पर यदि कोई नुक्ताचीनी करे तो आश्चर्य नहीं। आजकल लोगों ने कविता और पद्य को एक ही चीज़ समझ रखा है, यह भ्रम है। कविता और पद्य में वही भेद है जो अंग्रेजी की पोएट्री और वर्स में है। किसी उत्पादक और मनोरंजन लेख बात या वक्तृत्व का किसी प्रभाव उत्पादक और मनोरंजन लेख बात या वक्तृत्व का नाम कविता है और नियम अनुसार तुली हुई सत्रों का नाम पद्य है। जिस पद्य को पढ़ने या सुनने से चित्त पर असर नहीं होता यह कविता नहीं, वह नपी तुली शब्द स्थापना मात्र है। गद्य और पद्य दोनों में कविता हो सकती है। तुकबंदी और अनुप्रास कविता के लिए अपरिहार्य नहीं। संस्कृत का प्रायः सारा पद्य समूह बिना तुकबंदी का है और संस्कृत से बढ़कर कविता शायद ही किसी और भाषा में हो। अरब में भी सैकड़ों अच्छे कवि हो गए हैं, वहाँ भी शुरू में तुकबंदी का बिल्कुल ख्याल न था। अंग्रेजी में भी अनुप्रासहीन बेतुकी कविता होती है। हाँ, एक बात जरूर है कि वजन और काफिये से कविता अधिक चित्त आकर्षक हो जाती है, पर कविता के लिए बातें ऐसी ही हैं जैसे कि शरीर के लिए वस्त्राभरण। यदि कविता का प्रधान धर्म मनोरंजकता और प्रभावोत्पादकता उसमें न हो तो इनका होना निष्फल समझना चाहिए। पद्य के लिए काफिये वगैरह की ज़रूरत है, कविता के लिए नहीं। कविता के लिए तो ये बातें एक प्रकार से उल्टे हानिकारक हैं। तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र में बड़ी बाधा आती है। पद्य के नियम कवि के लिए एक प्रकार की बेड़ियाँ हैं, उनसे जकड़ जाने से कवियों को अपनी स्वाभाविक उड़ान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कवि का काम है वह अपने मनोभावों को स्वाधीनतापूर्वक प्रकट करें, पर काफिया और वजन उसकी स्वाधीनता में विघ्न डालते हैं। वे उसे अपने भावों को स्वतंत्रतापूर्वक नहीं प्रकट करने देते। काफिये और वजन को पहले ढूंढकर कवि को अपने मनोभाव तदनुकूल गढ़ने पड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रधान बात अप्रधानता को प्राप्त हो जाती है
और एक बहुत ही गौर बात प्रधानता के आसन पर जा बैठती है। इससे कभी अपने भाव स्वतंत्रतापूर्वक नहीं प्रकट कर सकता। फल यह होता है कि कविता का असर कम हो जाता है, कभी कभी तो वह बिल्कुल ही जाता रहता है। अब आप ही कहिए कि जो वजन और काफिया कविता के लक्षण का कोई अंश नहीं, उन्हें ही प्रधानता देना भारी भूल है या नहीं। जो बात एक असाधारण और निराले ढंग से शब्दों के द्वारा इस तरह प्रकट की जाए कि सुनने वाले पर उसका कुछ न कुछ असर जरूर पड़े, उसी का नाम कविता है। आजकल हिंदी में जो सज्जन पद्य रचना करते हैं और उसे कविता समझकर छपाने दौड़ते हैं, उनको यह बात जरूर याद रखनी चाहिए। इन पद्य रचनाओं में कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पद्यों को कालिदास, होमर और बायरन की कविता से भी पढ़कर समझते हैं। यदि कोई संपादक उन्हें प्रकाशित करने से इनकार करता है तो वे उसे अपना अपमान समझते हैं और बेचारे संपादक के खिलाफ नाटक, प्रहसन और व्यंग्यपूर्ण लेख प्रकाशित करके अपने जी की जलन शांत करते हैं। वे इस बात को बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि यदि उनकी पद्य रचना अच्छी हो तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उसे अपने पत्र या पुस्तक में सहर्ष और धन्यवाद न प्रकाशित करेगा। कवि का सबसे बड़ा गुण नई नई बातों का सूझना है। उसके लिए कल्पना की बड़ी ज़रूरत है। जिसमें जितनी अधिक शक्ति होगी वह उतनी ही अधिक कविता लिख सकेगा। कविता के लिए उपज चाहिए, नए नए भावों की उपज जिसके हृदय में नहीं वो कभी अच्छी कविता नहीं लिख सकता। ये बातें प्रतिभा की बदौलत होती हैं, इसलिए संस्कृत वालों ने प्रतिभा को प्रधानता दी है। प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त होती है, अभ्यास से वो नहीं प्राप्त होती है। इस बात को कवि माँ के पेट से लेकर पैदा होता है। इसी की बदौलत वह भूत और भविष्य को हस्तामलकवत देखता है। हस्तामलकवत का मतलब है जैसे हाथ में आंवला रखा हो हथेली पे तो पूरा दिखाई देता है, उसी प्रकार कवि को पूरी दुनिया दिखाई देती है। वर्तमान की तो कोई बात ही नहीं, इसी की कृपा से वह सांसारिक बातों को एक अजीब निराले ढंग से बयान करता है, जिसे सुनकर सुनने वाले के हृदयोदधि में नाना प्रकार के दुख, सुख, आश्चर्य आदि विकारों की लहरें उठने लगती हैं। कभी ऐसी अद्भुत बातें कह देते हैं जो कभी नहीं है, उनकी पहुंच वहां तक कभी हो ही नहीं सकती। कवि का काम है कि वो प्रकृति विकास को खूब ध्यान से देखे। प्रकृति की लीला का कोई और छोर नहीं, वह अनंत है। प्रकृति अद्भुत खेल खेला करती है। एक छोटे से फूल में वह अजीब अजीब कौशल दिखाती है। वे साधारण आदमियों के ध्यान में नहीं आते, वे उनको समझ नहीं सकते, पर कभी अपनी सूक्ष्म दृष्टि से प्रकृति के कौशल अच्छी तरह देख लेता है, उनका वर्णन भी करता है, उनसे नाना प्रकार की शिक्षा भी ग्रहण करता है और अपनी कविता के द्वारा संसार को लाभ भी पहुंचाता है। जिस कवि में प्राकृतिक दृश्य और प्रकृति के कौशल देखने और समझने का जितना ही अधिक ज्ञान होता है वह उतना ही बड़ा कवि भी होता है। प्रकृति पर्यालोचना के सिवा कवि को मानव स्वभाव की आलोचना का भी अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार से सुख दुख आदि का अनुभव करता है, उसकी दशा कभी एक सी नहीं रहती। अनेक प्रकार के विकार तरंग उसके मन में उठा ही करते हैं। इन विकारों की जांच, ज्ञान और अनुभव करना सबका काम नहीं, केवल कभी ही इनके अनुभव करने और कविता द्वारा औरों को इनका अनुभव कराने में समर्थ होता है। जिसे कभी पुत्र शोक नहीं हुआ उसे उस शोक का यथार्थ ज्ञान होना संभव नहीं, पर यदि वह कवि है तो वह पुत्र शोकाकुल पिता या माता की आत्मा में प्रवेश सा करके उसका अनुभव कर लेता है। उस अनुभव का वह इस तरह वर्णन करता है कि सुनने वाला तन मनस्क होकर उस दुख से अभिभूत हो जाता है। उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि स्वयं उसी पर वह दुख पड़ रहा है। जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं, वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता। कविता को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उचित शब्द स्थापना की भी बड़ी ज़रूरत है। किसी मनोविकार के दृश्य के वर्णन में ढूंढ कर ऐसे शब्द रखने चाहिए जो सुनने वाले की आंखों के सामने वर्ण विषय का चित्र सा खींच दे। मनोभाव चाहे कैसा भी अच्छा क्यों न हो, यदि वह तदनुकूल शब्दों में न प्रकट किया गया तो उसका असर यदि जाता नहीं तो कम जरूर हो जाता है। इसलिए कवि को चुन चुन कर ऐसे शब्द रखने चाहिए और इस क्रम में रखने चाहिए जिससे उसके मन का भाव पूरे तौर पर प्रकट हो जाए, उसमें कसर न पड़े। मनोभाव शब्दों
ई के द्वारा व्यक्त होता है। अतएव युक्त संगत शब्द स्थापना के बिना कवि की कविता तादृश हृदय हारणी नहीं हो सकती। जो कवि अच्छी शब्द स्थापना करना नहीं जानता, अथवा यूँ कहिए कि जिसके पास काफ़ी शब्द समूह नहीं है, उसे कविता करने का परिश्रम नहीं करना चाहिए। जो सुकवि हैं उन्हें एक एक शब्द की योग्यता ज्ञात रहती है। वे खूब जानते हैं कि किस शब्द में क्या प्रभाव है। अतएव जिस शब्द में उनका भाव प्रकट करने की एक बाल भर भी कमी होती है, उसका वे कभी प्रयोग नहीं करते। आजकल के पद्य रचनाकर्ता महाशयों को इस बात का बहुत कम ख्याल रहता है। इसी से उनकी कविता यदि अच्छे भाव से भरी हुई भी हो तो भी बहुत कम असर पैदा करती है। जो कवि प्रतिपंक्ति में निरर्थक सूजू और रू का प्रयोग करता है, वह मानो इस बात का खुद ही सर्टिफिकेट दे रहा है कि मेरे अधिकत शब्दकोश में शब्दों की कमी है। ऐसे कवियों की कविता कदापि सर्वसम्मत और प्रभाव उत्पादक नहीं हो सकती। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि ने कविता के 3 गुण वर्णन किए हैं। उनकी राय है कि कविता सादी हो, जोश भरी हो और असलियत से घिरी हुई न हो। सादगी से यह मतलब नहीं कि सिर्फ शब्द समूह ही सादा हो, अपितु विचार परंपरा भी सादी हो। भाव और विचार ऐसे सूक्ष्म और छिपे हुए न हो कि उनका मतलब समझ में न आवे या देर से समझ में आवे। यदि कविता में कोई ध्वनि हो तो इतनी दूर की न हो कि उसे समझने में गहरे विचार की जरूरत हो। कविता पढ़ने या सुनने वाले को ऐसी साफ सुथरी सड़क मिलनी चाहिए जिस पर कंकड़, पत्थर, टीले, खंदक, कांटे और झाड़ियों का नाम न हो। वो खूब साफ और हमवार हो, जिससे उस पर चलने वाला आराम से चला जाए। जिस तरह सड़क जरा भी ऊंची नीची होने से बाइसिकल, पैर गाड़ी कहते हैं मोटरसाइकिल को, पैर गाड़ी के सवार को हचके लगते हैं, उसी तरह कविता की सड़क यदि थोड़ी भी ना हमवार हुई तो पढ़ने वाले के हृदय पर धक्का लगे बिना नहीं रहता। कविता रूपी सड़क के इधर उधर स्वच्छ पानी के नदी नाले बहते हों, दोनों तरफ फूलों से लदे हुए पेड़ हों, जगह जगह पर विश्राम करने योग्य स्थान बने हों, प्राकृतिक दृश्यों की नई नई झांकियाँ आँखों को लुभाती हों। दुनिया में आज तक जितने अच्छे अच्छे कवि हुए हैं, उनकी कविता ऐसी ही देखी गई है। अटपटे भाव और अटपटे शब्दों का प्रयोग करने वाले कवियों की कभी कद्र नहीं हुई। यदि कभी किसी की कुछ हुई भी है तो थोड़े ही दिनों तक। ऐसे कभी विस्मृति के अंधकार में ऐसे छिप गए हैं कि इस समय उनका कोई नाम तक नहीं जानता। एकमात्र सोनी शब्द झनकार ही जिन कवियों की करामात है, उन्हें चाहिए कि वे एकदम ही बोलना बंद कर दें। भाव चाहे कैसा ही ऊंचा क्यों न हो, पेचीदा न होना चाहिए। ये ऐसे शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए जिनसे सब लोग परिचित हों। मतलब यह कि भाषा बोलचाल की हो, क्योंकि कविता की भाषा बोलचाल से जितनी अधिक दूर जा पड़ती है, उतनी उसकी सादगी कम हो जाती है। बोलचाल से मतलब उस भाषा से है जिसे खास और आम सब बोलते हैं, विद्वान और अविद्वान दोनों जिसे काम में लाते हैं। इसी तरह कवि को मुहावरे का भी ख्याल रखना चाहिए। जो मुहावरा सर्वसम्मत है उसी का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी और उर्दू में कुछ शब्द अन्य भाषाओं के भी आ गए हैं। वे यदि बोलचाल के हैं तो उनका प्रयोग सदोष नहीं माना जा सकता, उन्हें त्याज्य नहीं समझना चाहिए। कोई ऐसे शब्दों को उनके मूल रूप में लिखना ही सही समझते हैं, पर यह उनकी भूल है। जब अन्य भाषा का कोई शब्द किसी और भाषा में आ जाता है तब वह उसी भाषा का हो जाता है, अतएव उसे उसकी मूल भाषा के रूप में लिखते जाना भाषा विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। खुद मुहावरा शब्द ही को देखिए, जब उसे अनेक लोग हिंदी में मुहावरा लिखने और बोलने लगे तब उसका असली रूप जाता रहा, वह हिंदी का शब्द हो गया। यदि अन्य भाषाओं के बहुप्रयुक्त शब्दों का मूल रूप ही शुद्ध माना जाएगा तो घर, घड़ा, हाथ, पाँव, नाक, कान, गज, मुसलमान, कुरान, मैगजीन, एडमिरल, लालटेन आदि शब्दों को भी उनके पूर्व रूप में ले जाना पड़ेगा। एशियाटिक सोसाइटी के जनवरी 1907 ईस्वी के जर्नल में फ्रेंच और अंग्रेजी आदि यूरोपियन भाषाओं के 138 शब्द ऐसे दिए गए जो फारसी अखबारों में प्रयुक्त हैं। इनमें से कितने ही शब्दों का रूपांतरण हो गया है। अब यदि इस तरह के शब्द अपने मूल रूप में लिखे जाएंगे तो भाषा में बेतरह गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। असलियत से
मतलब ये नहीं कि कविता एक प्रकार का इतिहास समझा जाए और हर बात में सच्चाई का ख्याल रखा जाए। यह नहीं कि सच्चाई की कसौटी पर कसने पर यदि कुछ भी कसर मालूम हो तो कविता का कवितापन जाता रहे। असलियत से सिर्फ इतना ही मतलब है कि कविता बेबुनियाद ना हो, उसमें जो उक्ति हो वो मानवीय मनोविकारों और प्राकृतिक नियमों के आधार पर कही गई हो, स्वाभाविकता से उसका लगाव न हो छूटा हो। कभी यदि अपनी या और किसी की तारीफ करने लगे और यदि वह उसे सचमुच ही सच समझे, अर्थात यदि उसकी भावना वैसी ही हो, तो वह भी असलियत से खाली नहीं। फिर चाहे और लोग उसे उल्टा ही क्यों न समझते हों, परंतु इस बातों में भी स्वाभाविकता से दूर न जाना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक अर्थात नेचुरल उक्तियाँ ही सुनने वालों के हृदय पर असर कर सकती हैं, अस्वाभाविक नहीं। असलियत को लिए हुए कभी स्वतंत्रतापूर्वक जो चाहे कह सकता है। असल बात को एक नए सांचे में ढालकर कुछ दूर तक इधर उधर भी उड़ान भर सकता है, पर असलियत के लगाव को वह नहीं छोड़ता। असलियत को हाथ से जाने देना मानव कविता का प्राय निर्जीव कर डालना है। शब्द और अर्थ दोनों ही के संबंध में उसे स्वाभाविकता का अनुधावन करना चाहिए। जिस बात के कहने से में लोग स्वाभाविक रीत पर जैसे और जिस क्रम से शब्द प्रयोग करते हैं, वैसे ही कवि को भी करना चाहिए। कविता में उसे कोई बात ऐसी ना कहनी चाहिए जो दुनिया में न होती हो। जो बातें हमेशा हुआ करती हैं अथवा जिन बातों का होना संभव है, वही स्वाभाविक है। अर्थ की स्वाभाविकता से मतलब ऐसी ही बातों से है। हम इन बातों को उदाहरण देकर स्पष्ट कर देते, पर लेख बढ़ जाने के डर से वैसा नहीं करते। जो से यह मतलब है कि कभी जो कुछ कहे इस तरह कहे मानो उसके प्रयुक्त शब्द आप उसके मुंह से निकल गए हैं, उनसे बनावट ना जाहिर हो। यह ना हो कि कवि ने कोशिश करके ये बातें कही, किंतु यह मालूम हो कि उसके हृदय के भावों ने कविता के रूप में अपने को प्रकट कराने के लिए विवश किया है। जो कवि है उसमें जो स्वाभाविक होता है, वर्ण वस्तु को देखकर किसी आदृश शक्ति की प्रेरणा से वह उस पर कविता करने के लिए विवश हो जाता है। उसमें एक अलौकिक शक्ति पैदा हो जाती है। इस शक्ति के बल से वह सजीव ही नहीं निर्जीव चीज़ों का वर्णन ऐसे प्रभावोत्पादक ढंग से करता है कि यदि उन चीज़ों में बोलने की शक्ति होती तो खुद वह उससे अच्छा वर्णन न कर सकती। जोश से भी मतलब नहीं कि कविता के शब्द खूब जोरदार और जोशीले हों। संभव है शब्द जोरदार न हो, पर जोश उनमें छिपा हो। धीमे शब्दों में भी जोश रह सकता है, परंतु ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ऐसे वैसे कवि का काम नहीं। जो लोग मीठी छुरी से तेज तलवार का काम लेना जानते हैं, वही धीमे शब्दों में जोश भर सकते हैं। सादगी, असलियत और जोश, यदि ये तीनों गुण कविता में हो तो कहना ही क्या, परंतु बहुधा अच्छी कविता में भी इनमें से एक आध गुण की कमी पाई जाती है। कभी कभी देखा जाता है कि कविता में केवल जोश रहता है, सादगी और असलियत नहीं, परंतु बिना असलियत के जोश का होना बहुत कठिन है। अतएव कवि को असलियत का सबसे अधिक अध्ययन करना और ध्यान रखना चाहिए। अच्छी कविता की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि उसे सुनते ये लोग बोल उठें कि सच कहा। वही सच्चे कवि हैं जिनकी कविता सुनकर लोगों के मुंह से सहसा यह उक्ति निकलती है, ऐसे कवि धन्य हैं। और जिस देश में ऐसे कवि पैदा होते हैं वह देश भी धन्य है। ऐसे ही कवियों की कविता चिरकाल तक जीवित रहती है।